मदीना मुनव्वरा के पहाड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े मुकामात। नंबर 1, जबल उहुद। यह मदीना मुनव्वरा का वो अजीम पहाड़ है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का ऐलान फरमाया। जबल उहुद सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि ईमान, इताअत और कुर्बानी की जिंदा तारीख है। यही वो मकाम है जहाँ ग़ज़वा उहुद पेश आया, जहाँ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और जहाँ हमें ये सबक मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुकाबले में अपनी राय को तरजीह देना कितना बड़ा नुकसान बन सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ दुआ फरमाई और शुहदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। आज भी जो शख्स जबल उहुद को देखता है उसे ये एहसास होता है कि ये पहाड़ क़यामत तक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत, सब्र और कुर्बानी का पैगाम देता रहेगा। सुभान अल्लाह। नंबर 2, जबल रिमात। ये छोटी सी पहाड़ी जबल उहुद के साथ वाक़ है। इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। यही वो मकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को मुकर्रर फरमाया था और वाज़ेह हुक्म दिया था कि किसी भी हालत में अपनी जगह ना छोड़े। ये पहाड़ी हमें याद दिलाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म भी अगर नज़रअंदाज हो जाए तो इसके असरात कितने गहरे हो सकते हैं। जबल रिमात दरअसल उम्मत के लिए एक खामोश दरसगाह है जो हमें ये सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ जज्बे से नहीं बल्कि मुकम्मल इताअत से मिलती है। नंबर 3, जबल सुला। जबल सुला मदीना मुनव्वरा के उन पहाड़ों में शामिल है जो ग़ज़वा खंदक के वाक़यात के गवाह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इलाके में क़याम फरमाया, दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने दुश्मन के मुकाबले में मुसलमानों की मदद फरमाई। ये पहाड़ हमें ये सबक देता है कि जब हालात सख्त हो, दुश्मन ताकतवर हो और वसाइल कम हो तो मोमिन का असल हथियार अल्लाह पर यकीन और दुआ होता है। जबल सुला सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसे की अलामत है। नंबर 4, जबल ज़ुबाब। ये पहाड़ भी ग़ज़वा खंदक के इलाके के करीब वाक़ है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी, तदबीर और क़यादत के मनाजिर जुड़े हुए हैं। यह मकाम हमें ये समझाता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि हिकमत, मंसूबाबंदी और जिम्मेदारी का दीन है। जबल ज़ुबाब उम्मत को ये पैगाम देता है कि मोमिन हालात को समझकर तदबीर के साथ और अल्लाह पर तवक्कल के साथ कदम बढ़ाता है। सुभान अल्लाह। नंबर 5, बनी हराम। ये वो इलाका है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से बरकत ज़ाहिर हुई। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के लिए थोड़ा सा खाना कसीर हो गया और सब सैर हो गए। ये हमें ये यकीन दिलाता है कि बरकत अल्लाह के हाथ में है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सुभान अल्लाह। एक मुसलमान के लिए यह मकाम यकीन, तवक्कुल और शुक्र का दर्स है। वादी अकीक के अतराफ के ये पहाड़ी सिलसिले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थे। यह इलाका बरकत वाला समझा जाता है और यहाँ से गुजरना बाइस फजीलत माना गया है। ये पहाड़ हमें ये सिखाते हैं कि बाज़ जगहें अल्लाह के नज़दीक ख़ास मकाम रखती है और उनसे मोहब्बत ईमान की अलामत बन जाती है। सुभान अल्लाह।